जय हिंद दोस्तों, मैं जितेंद्र आपके अपने YouTube चैनल पे बहुत बहुत स्वागत करता हूं। जैसा कि थंबनेल में आप लोगों ने देखा ही होगा कि हम ALP की वैकेंसी के बारे में ढेर सारी बातें करने वाले हैं और ALP की वैकेंसी आने वाली है, नहीं आने वाली है, आने वाली है तो क्यों आने वाली है और हम किस बेसिस पे कह रहे हैं कि ALP की वैकेंसी आने वाली है। तो इस वीडियो को पूरी देखिए और पूरी जानकारी लीजिए और सही सही जानकारी लीजिए। और हम देखिए जैसे कि बोर्ड में अभी लिख दिए हैं कि ALP 2023 ALP के साथ टेक्नीशियन की वैकेंसी दोनों जुड़ी होती है। टेक्नीशियन 10+2 PCM से होता है और उसके साथ BSc की भी बहुत सारी पोस्ट होती है। ALP जो होता है ALP ITI डिप्लोमा और बीटेक मतलब टेक्निकल स्टूडेंट के लिए होता है। तो अभी हम बताने वाले हैं कि 2023 में वैकेंसी जो आएगी वो किस बेसिस पे आएगी और क्या ये न्यूज़ सच है। तो आप लोग ध्यान से सुनिए कि वैकेंसी जो है हमारे रेलवे में वैकेंसी ALP की, टेक्नीशियन की और बहुत सारी पोस्टें खाली हैं। ठीक है, तो उसको कराना है। तो गवर्नमेंट अपने फायदे के अकॉर्डिंग ही काम करती है। तो अभी हम आपको यहाँ देखिए लिखे हैं चुनाव वर्ष 2014 में जब हमारे श्रीमान PM मोदी जी PM बने थे और उसके बाद 2019 फिर दोबारा बने, तो फिर तीसरी पंचवर्षीय आने वाली है तो फिर कोशिश करेंगे कि हम ही बने। तो उसके लिए क्या होता है कि 2014 में आई थी, 2014 में तो ALP 2014 में नहीं, लगभग 13 के लास्ट मंथ तक आई थी। ध्यान दीजिएगा, अगर आप लोग सही से डाटा सर्च करेंगे तो 2013 के जो पास आउट थे वही ALP की वैकेंसी में बैठ पाए थे। ठीक, उसके बाद फिर 2019 में आए, नहीं 2019 में तो चुनाव हुआ था, 2018 में आई। ठीक, नोटिफिकेशन आप देखेंगे, अभी हम लगा देंगे स्क्रीन पे। 2018 में आई और चुनाव कब था? 2019 में। अभी चुनाव कब होने वाला है? ये तो गुजर गया, हमको इससे मतलब है 2024 में। लगा क्या है? 2023। यहाँ देखिए चुनाव के पिछले वर्ष मतलब 1 साल पहले ही वैकेंसी दे देता है ALP की, ALP टेक्नीशियन दोनों की वैकेंसी, और उसी के साथ या चुनाव के 1 वर्ष ALP के टेक्नीशियन का दे देता है और उसी के जस्ट जुड़े हुए अगले 2 महीने या 3 महीने के अंदर चुनाव वर्ष में आते आते ग्रुप डी की वैकेंसी दे देता है। तो 2018 में आई, 2019 में चुनाव हुआ तो 2023 लगा है, तो हमारी वैकेंसी कब? सॉरी 2024 में हमारा चुनाव होने वाला है, 2024 में चुनाव होने वाला है, तो 2023 में वैकेंसी आएगी, क्लियर सी बात है। और ये तो हुआ कि बेसिक ये इनकी स्ट्रेटजी रहती है भैया कि हमको इलेक्शन कराना है और हमारा वोट बैंक बढ़े तो हम ऐसे वैकेंसी कराएंगे। लेकिन अभी जस्ट बजट पास हुआ, सरकार ने बजट पास किया बीजेपी ने, और हमारे वित्त मंत्री ने अभी तक का रेलवे का मैक्सिमम बजट जो बजट था 2.4 लाख, ध्यान से सुनिए, 2.4 लाख करोड़, ठीक, 2.4 लाख करोड़ रुपया रेलवे को दिया गया कि आप इतना इन्वेस्ट करिए। और वो कहाँ करेंगे? सीधी सी बात है, जब इतना सारा पैसा दे गया है तो हमें रिक्वायरमेंट निकालेंगे, एम्प्लॉयमेंट बढ़ाएंगे, और वो होगा, हमको क्या करेंगे, इससे पता ये चल रहा है कि भाई वैकेंसीज निकलेंगी ये बजट से। उसके बाद एक नेशनल न्यूज चैनल है, सारे यूट्यूबर उसी का कटिंग दिखा रहे हैं, तो उसने भी कह दिया, वो कहाँ से, यही लोग उसी चैनल, आजकल के तो चैनल उन्हीं के हो गए हैं गवर्नमेंट के, तो यही से जानकारी लेके इन्हीं गवर्नमेंट सेक्टर से कि भैया 75,000 ALP टेक्नीशियन की वैकेंसी रेलवे में आने वाली है। ठीक, तो हमने भी डाटा सर्च किया है कि सच में आने वाली है क्या। तो पिछले रिकॉर्ड के अकॉर्डिंग हमने अभी बहुत सारी पोस्टें अभी भर रही हैं, वेटिंग लिस्ट क्लियर हो रहा है, कई जोन से क्लियर हो गया। हमको लगता है कि अभी शायद किसी जोन में नहीं है कि वेटिंग लिस्ट बची हो। वेटिंग लिस्ट समझते हैं, जो नए होंगे नहीं समझ रहे हैं, जो पुराने होंगे समझ रहे हैं कि जब वैकेंसी होती है तो जब रिजल्ट आता है तो उसमें बहुत सारे कैंडिडेट को क्या कर दिया जाता है, वेटिंग में रख दिया जाता है, और वो जैसे ही
वेटिंग में रख दिया जाता है। डीवी के लिए जितने नंबर आप पोस्ट होते हैं उतने नंबर आप कैंडिडेट को बुलाया जाता है, जितने नंबर आप पोस्ट होते हैं उतने नंबर कैंडिडेट बुलाया जाता है। लेकिन होता क्या है कि जितने नंबर आप कैंडिडेट पोस्ट है उतने नंबर आप कैंडिडेट ज्वाइन लास्ट तक ज्वाइन नहीं करते, तो फिर वो जो जगह खाली होती है वेटिंग वाले को फिर मेरिट डाउन करके ले लिया जाता है। फिर जितनी जगह रहती है फिर बुलाया जाता है। बीच में क्या होता है कि जो बच्चे अच्छे हैं वो ग्रुप डी भी कर रहे हैं, एलपी भी कर रहे हैं, जेई भी बन रहे हैं, तो होता क्या पोस्ट खाली होती जाती है, वैकेंसी उधर भरती जाती है, तो ये वेटिंग होता है। वेटिंग अब अभी तक पता चला है कि सारी वेटिंग लगभग क्लियर हो गई। अब वेटिंग नहीं, अब क्या हो गया, मामला कांस्टेंट हो गया। तो नई वैकेंसी के लिए ये पोस्ट क्या है कि हमने देखा कि 27,795 एलपी लोको पायलट ट्रेन ड्राइवर के लिए वैकेंसी खाली है। 27,795, 27,000 हजार में है और 795। कुछ लोग तो परेशान हो गए हैं कि 64,000 देखें, 10,000 कम बता दिए यहाँ पे। भाई जितना खाली है उतना ही बताएंगे। और आरआरबी जो टेक्नीशियन की वैकेंसी है वो 36,576, इतनी पोस्ट है। तो टोटल देखा जाए तो 64,371, 64,000, समझ ना, 64,000 बहुत ज़्यादा नंबर होता है। और 371 पोस्ट क्या है टोटल हो गई किसके, एएलपी टेक्नीशियन के लिए। और ये वैकेंसी कब तक आएगी, कुछ लोगों ने बता दिया फरवरी तक आएगी, जनवरी फरवरी तक आएगी। जनवरी बीत गई, फरवरी भी चल रहा है, नहीं आई ना। फिर कुछ लोग बता रहे हैं फरवरी मार्च तक आएगी। ऐसा नहीं है। होता क्या है कि रेलवे बहुत शांत रहता है, और शांत रहता है तो उसको जगाना पड़ता है। जगाने के लिए ट्विटर कैंपेन करते हैं लोग, और बहुत सारा कैंपेन करना पड़ता है, तब जाके वो जागता है कि हाँ यार वैकेंसी निकालनी है। लेकिन अब क्या है कि चुनावी वर्ष भी आने वाला है और कैंपेन का भी वेट कर रहा है, तो लोगों का होता है ना कि वो बातें कहेगा कि भैया आपने कहा हमने सुना। तो हम लोग अभी तो हम डिटेल बता दिए, तो हम लोग क्या करने वाले हैं, हम लोग अभी पुराने स्टूडेंट हैं या पिछली वैकेंसी से गुजर चुके हैं, पढ़ाते हैं यूट्यूब पे, हम साइको भी पढ़ाते हैं। ये हमारे मौर्य जी हैं और ये यूट्यूब पे बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। और मैं बता दूं इनका एएलपी में 85 नंबर, पिछले वाले 2018 के वैकेंसी में 85 नंबर था। तो मौर्य जी का 85 नंबर 2018, तो मतलब 100 में 85 पाना बहुत बड़ी बात है। मतलब इनको पूरा एक्सपीरियंस है कि कौन सा सब्जेक्ट पढ़ना है और कितना पढ़ना है। पता लगे पढ़ाई तो आप बहुत कर रहे हैं, हाँ पढ़ाई कर रहे हैं, लेकिन पढ़ना इन राइट वे। अगर सही डायरेक्शन में आप लोग पढ़ाई नहीं कर रहे हैं तो सक्सेस मिलना मुश्किल है आज के दौर में। और पढ़ाई सही डायरेक्शन में, और वो सही डायरेक्शन कहाँ से मिलेगा, हमारे इन पुराने मौर्य जी से, क्योंकि ये पिछली वैकेंसी में पूरे ध्यान से पूरे लगन से लगे थे। जैसा कि आप इनके आंखों में चश्मा देख रहे होंगे। ड्यू टू दिस रीजन ये उसमें आगे नहीं प्रोसेस में गए और उस पोस्ट से नहीं रह पाए, वंचित रह गए। लेकिन हमको और आप लोगों को ये हमेशा गाइड करते रहेंगे और ये कुछ बताएंगे कि क्या करना है, कैसे पढ़ना है। और हम अभी अगले वीडियो में इसके सिलेबस की जानकारी दे देंगे और मौर्य जी बताएंगे कि हम कौन कौन सा सब्जेक्ट, कौन कौन सी टॉपिक क्लियर करेंगे। ये हमारी टीम है यूट्यूब पे जो कि आपको फ्री में गाइड करेगी और बहुत सारे सब्जेक्ट के कॉन्सेप्ट क्लियर करेगी। तो मौर्य जी बोलिए आप कुछ। जय हिंद दोस्तों। देखिए हम लोग जो अभी डीआरडीओ के एग्ज़ाम की भी तैयारी किए थे, बहुत कम ही वीडियो दिए जो कि आपको बहुत, अगर चैनल पर आप देखते भी हैं तो आपको लगेगा कि हाँ, अगर रीजनिंग के बस मैंने 1 घंटे का ही वीडियो दिया हूँ, उससे बहुत सारे क्वेश्चन फंसे हैं। देखिए हमारे चैनल पर ख़ास तौर से मैं टेक्निकल के बच्चों को ध्यान देता हूँ, क्योंकि मैं भी इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से हूँ। तो मैंने भी क्योंकि इंजीनियरिंग जितने भी बैकग्राउंड के बच्चे होते हैं वो तो टेक्निकल बहुत अच्छे से पढ़ते हैं, पर नॉन टेक नहीं पढ़ पाते हैं। नॉन टेक के लिए उनके सर पास आपके समय ही चैनल का भी तो नाम क्या है बता दीजिए। मेरे चैनल का नाम यही टेक डिप्लोमा रिवीजन, आईटीआई डिप्लोमा रिवीजन है। तो इसमें आप देखेंगे मतलब कि सर आप जो पढ़े हैं उसका रिवीजन बहुत अच्छे से कराएंगे। चैनल आप का वो नाम ही चीज़ें है रिवीजन सर, तो इसलिए रिवीजन हम अक्सर कराते रहते हैं। और हमने डीआरडीओ के लिए भी ज़्यादा क्लास नहीं लिया था, वही 10 मतलब 15-20 क्लासों में बहुत सारा रीजनिंग के तो लगभग में बहुत क्वेश्चन फंसे,
जीएस के मैंने जो चार्ट्स दे रखे थे, हमने छाँट-छाँट कर दिया था, क्योंकि हमने तैयारी किया है, तो उस हिसाब से हमें मालूम है कि किस एंगल पे बच्चों को पढ़ना चाहिए और क्या पढ़ना चाहिए। और हमने देखा है कि टेक्निकल के बच्चे हैं ना, तो इनको ज़्यादा नॉन-टेक पढ़ने का समय नहीं मिलता है, तो कम समय में कैसे निकाला जाए। अब हम बता रहे हैं 1 घंटे का ही रीजनिंग का वीडियो देते, उससे काफ़ी क्वेश्चन फँसे थे। तो सर देखिए हमारी एक टीम है और हम लोग काफ़ी ज़्यादा इस लाइन के एक्सपीरियंस्ड हैं। हम तो साइको भी पढ़ाए हैं जी। और सर हमारे तो हर एक सब्जेक्ट में बहुत ज़्यादा माहिर हैं। बीच-बीच में एग्ज़ाम लगा रहता है इसलिए डीआरडीओ पे ज़्यादा फ़ोकस नहीं कर पाए। अभी कोई बीच में एग्ज़ाम नहीं है तो ये क्या करेंगे, आपको एएलपी और सारी वैकेंसी के लिए देखिए, रेलवे का थोड़ा पैटर्न चेंज है। जैसे उसमें देखिए मैंने जब भी दिया, मैं टेक्निकल बैकग्राउंड में तो बहुत अच्छे नंबर मेरे आते रहते हैं। पर जो रेलवे का बैकग्राउंड है, इसमें भी अच्छे नंबर कैसे लाए? इसमें देखिए इंग्लिश तो आती नहीं थी। मतलब मेरा जितना भी था, बहुत कम मेहनत पर 80 प्लस आता रहा। रेलवे की कोई भी हो, चाहे जेईई का हुआ, चाहे टेक्नीशियन का हुआ, चाहे एनटीपीसी रेलवे का हुआ। तो ज़ाहिर-सी बात है, मुझे मालूम है किस तरह पढ़ना है। कम से कम समय में हमने भी ज़्यादा समय नहीं दे पाए थे, क्योंकि अपने टेक्निकल के भी एग्ज़ाम लगे रहते थे सर। तो इस तरह से आपको जीएस के मैं जीएस हुआ, मैथ, रीज़निंग हुआ, जो भी है आपको बताते जाएँगे कि ऐसे मेरे गाइडेंस में आप पढ़ते रहिए और सर भी आपको गाइड करते रहेंगे। ठीक है, तो आप लोग क्या करिए इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों को भी शेयर करिए और वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करके और शेयर करिए और इसी के साथ हम वीडियो ख़त्म करते हैं। जय हिंद दोस्तों।